काठगोदाम होते हुए नैनीताल के लिए सीधी शेयरिंग टैक्सी और बसेस आराम से मिल जाती हैं। अब हमने सुंदर पहाड़ियों के बीच से निकलते हुए नैनीताल का सफ़र शुरू किया। नैनीताल पहुंचते ही आई लव नैनीताल के बोर्ड ने हमारा स्वागत किया। वहां से हम माल रोड की ओर गए, जहां की हमारा होटल बुक था। यहां पर अगर मैं होटल रेंट की बात करता हूं तो हमें 1000 से 10,000 तक ईजिली अच्छे रूम अवेलेबल हो जाते हैं। और खाने के लिए यदि हम बाहर खाना खाते हैं तो हमें 100-200 से 500 के बीच में अच्छा खाना अवेलेबल हो जाता है। हाँ, अगर यदि हम होटल में खाना लेते हैं थोड़ा सा हमें महंगा पड़ सकता है। यदि मैं नैनीताल घूमने के लिए बात करूं तो 2 दिन में हम सारा नैनीताल घूम सकते हैं। हाँ, यदि हम एक्टिवा जो किराए पे मिलती है अगर लें तो उससे हमें घूमने में और आसानी होगी। अब हम आपको नैनीताल के नैना देवी मंदिर की ओर लेके चलते हैं। कहते हैं यहाँ माता के दर्शन करके हर कोई बहुत खुशहाल होता है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। पर इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए, जब हम माता के दर्शन करते हैं उसके बाद यहाँ भैरव देवता के दर्शन करना भी ज़रूरी माना जाता है। इसलिए आप भैरव देवता के दर्शन भी अवश्य करें। लेक के किनारे बसा ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। नैनीताल में नैना देवी मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है। नैना देवी मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा है। कहते हैं जब भगवान शिव सती देवी के जले हुए शरीर को ले जा रहे थे तो उस शव से 2 आँखें यहाँ पर गिरी, इसलिए देवी को इन आँखों के रूप में ही पूजा जाता है। मंदिर के साथ ही हम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गए, जहां हमने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारे से थोड़ी दूरी पर ही जामा मस्जिद है। यहाँ से थोड़ा आगे नैनीताल स्टेडियम है, जहाँ की बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल मैच खेलते हैं। ये नैनीताल की भोटिया मार्केट है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ हर तरह के कपड़े और चाइनीज़ फूड भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये मल्लीताल में ही नैनीताल की फड़ मार्केट है, जहाँ पर आपको हर तरह का सामान मिलता है। दोस्तों, अब हम इको केव पार्क में पहुंच चुके हैं, जो कि नैनीताल का बहुत ही फेमस पार्क है और ये नेचुरल पार्क है। काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इन केव्स के नाम कुछ इस तरह हैं: टाइगर केव, बैट केव और फॉक्स केव। ये गुफाएं बहुत ही संकरी हैं, जिन्हें आपको बहुत ही सावधानी से पार करना है। ये हनुमान जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है,
जिसका नाम हनुमानगढ़ी रखा है और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अब हम यहाँ के जू को देखने के लिए चलते हैं, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बार्किंग डियर, हिमालयन बियर इत्यादि बहुत से जानवर हैं। यह 300 मीटर की ऊंचाई पर है, 705 मीटर की दूरी तय करता है। यह रोपवे स्नो व्यू को नैनीताल से जोड़ता है। यह 350 साल पुराना शिवजी का मंदिर है। यह मुक्तेश्वर में है, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली इस जगह से हिमालय और नीचे बसे शहर, झील के नज़ारे दिखते हैं। वर्तमान में राजभवन उत्तराखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है, जिसमें 113 कमरे हैं। वर्तमान में इसे आम जनता के दर्शन हेतु खोला गया है। नैनीताल की खूबसूरत पिकनिक वाली जगह, जहां घुड़सवारी की सुविधा है, यहां से पूरे नैनीताल के नज़ारे दिखते हैं। स्नो व्यू समुद्र की सतह से 2270 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है, जहां पर लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं और यह रोड सीधे कुमाऊं यूनिवर्सिटी को जाती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1973 को हुई थी। यह बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है। इसमें नैनीताल और अल्मोड़ा पूरे कुमाऊं क्षेत्र के 27 महाविद्यालय इससे संबंधित हैं। दोस्तों, अब मैं आपको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नैनीताल की उस प्रॉपर्टी को दिखाने ले जा रहा हूँ, जो लगभग काफ़ी खतरे में है और उसमें लगभग 150 घर बह चुके हैं और 400 घरों को और वार्निंग दी जा चुकी है। वे लोग बरसात में यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और बरसात ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ वापस आ जाते हैं। हम वहाँ के एजुकेशन हेड मिस्टर त्रिलोक सिंह रौतेला जी से मिले, जिन्होंने हमें वहाँ के बारे में बताया। आप भी उनकी बातें सुनिए। उधर रौतेला जी बताएंगे तो बनाना। अब वो लास्ट में जहाँ वो दिख रहा वहाँ तक मकान थे। नीचे पूरी आबादी थी। यहाँ कम से कम ये भी रहते थे कि इसमें 100-150 परिवार, 100-150 परिवार हैं। मकान भी यहाँ से सब साफ हो गए। इसके नीचे मैं बता रहा हूँ, जहाँ वो पत्थर दिख रहा है आपको, उसकी में जो है मकान था। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। हो सकता है ये 400 घर बचाए जा सकें। कृपया आप लोग भी बरसात के मौसम में इस ओर बिल्कुल भी ना जाएं।